नमस्कार दोस्तों। आलू की खेती में ज़्यादा पैदावार लेने के लिए सबसे ज़्यादा किसान भाइयों को फर्टिलाइज़र पे फोकस करना पड़ता है। भर भर के बैग अलग अलग टाइप के फर्टिलाइज़र डालने होते हैं। जितनी मोटी आलू की साइज बनेगी, कंद की साइज जितनी ज़्यादा बनेगी, उसके लिए सबसे पहले आपको आलू के पौधे में तना मोटा करना पड़ेगा, पत्तियाँ चौड़ी करनी पड़ेंगी। उसके अलावा रोग नहीं आने चाहिए, पत्तियाँ बिल्कुल स्वस्थ और डार्क ग्रीन होनी चाहिए, यानी कि पौधा ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाएगा। अगर पौधा ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया फास्ट रहेगी, तभी आगे चल कर के जड़ों का विकास ज़्यादा होगा। शुरुआती अवस्था से अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा जड़ें निकलेंगी, तभी उसमें जा कर के ज़्यादा आलू बनते हैं। और ज़्यादा आलू बनेंगे तो साइज भी आगे चल कर के उसी तरीके से आप मैनेजमेंट रखोगे तो ज़्यादा साइज भी अच्छी बनेगी। दोस्तों, आलू में ज़्यादा पैदावार लेने के लिए पहला पानी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पहले पानी के समय में आप फर्टिलाइज़र प्रॉपर तरीके से डालिए, उसके बाद में बहुत तरीके के अलग-अलग फर्टिलाइज़र अगर जो पानी के साथ में नहीं दे सकते तो आपको स्प्रे करना होता है, लेकिन पूर्ति सभी प्रकार के पोषक तत्वों की करनी होती है। संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी। अगर आपको भी चाहिए आलू के पौधे में फटाफट बढ़वार, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लास्ट तक आप जरूर बने रहें। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों आलू की फसल में पानी। कुछ किसान भाई हैं जो कि आलू लगाने के बाद में 10-15 दिन बाद में देते हैं। कुछ किसान भाई 20 दिन पे पहला फर्टिलाइजर डालते हैं, तभी पानी देते हैं। कुछ किसान भाई 25 दिन पे 30 दिन पे देते हैं पहला पानी और उसी समय फर्टिलाइजर डालते हैं। सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है मिट्टी आपकी कैसी है। जहाँ पे भारी मिट्टी है, बिल्कुल चिकनी मिट्टी है, वहाँ पे आपको पानी थोड़ा लेट लगाना होता है, और जहाँ पे थोड़ी सी रेतीली बलुई टाइप की मिट्टी है, वहाँ पे थोड़ा जल्दी पानी लगाना होता है। जैसे हरियाणा जैसे स्टेट में आलू में पानी थोड़ा जल्दी जल्दी और ज़्यादा पानी लगाने होते हैं। वहीं हम एमपी की बात करें तो यहाँ पे 3 से 4 पानी मैक्सिमम लगते हैं आलू की फसल में। तो दोस्तों ये डिपेंड सबसे ज़्यादा करता है आपकी मिट्टी कैसी है, क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, वो सब कुछ देख करके उसी अनुसार पानी लगाना चाहिए। अगर पहले पानी के समय में आपने फर्टिलाइज़र नहीं डाले हैं या पहला पानी भी अभी नहीं दिया है, तो मैं शॉर्ट में डिस्कस करती हूँ। यूरिया फर्टिलाइज़र कम से कम 25 केजी आपको ज़रूर लेना है। 25 से 30 केजी, 35 केजी भी ले सकते हैं यूरिया फर्टिलाइज़र। आपकी मिट्टी कैसी है उसी अनुसार आपको लेना चाहिए। सेकंड, यूरिया के साथ में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र है। जैसे कि ये पौधा है, पूरा पौधा ऊपर की तरफ भी बढ़वार हो रहा है, उतना ही नीचे की तरफ जड़ों का विकास होना चाहिए। जड़ें एक्टिव होनी चाहिए, फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव होना चाहिए। अगर जड़ों का फैलाव होगा, जड़ें स्वस्थ रहेंगी, ऊपर का पौधा स्वस्थ रहेगा, तभी तो आगे चल कर के ज़्यादा से ज़्यादा आलू बनेंगे। तो उसके लिए एक बूस्ट के रूप में कार्य करने वाला फर्टिलाइज़र आपको देना है। बूस्टर के रूप में आप दे सकते हैं दोस्तों सीवीड फर्टिलाइज़र। कमाल का रिजल्ट मिलता है। देखिए, आपको धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी वाले फर्टिलाइज़र अपनाने चाहिए। पुराने समय में सिर्फ यूरिया डीएपी से खेती होती थी, लेकिन अब दोस्तों ज़माना बदल चुका है, कंपटीशन का ज़माना है। कंपटीशन के समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अलग अलग फर्टिलाइज़र देने होंगे, और तभी आप ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे और वहीं पे आपको मुनाफा होगा। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है यूरिया फर्टिलाइज़र के साथ में सीवीड फर्टिलाइज़र। अगर मैं शुद्ध जो मैं यूज करती हूँ वो है 80% वाला सीवीड फर्टिलाइज़र। वो आपको 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है यूरिया के साथ में। इसी के साथ में एक दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, आलू की फसल है, प्याज की फसल है, लहसुन की फसल है। इनमें अगर ये तना मोटा होगा, ये देखिए यहाँ से आलू है, प्याज है, लहसुन है। इन फसलों में जो कंद वाली फसलें हैं, इनमें शुरुआती अवस्था में अगर आप फसल के तना मोटा कर लिया, तो आगे चल कर के जब कंद की साइज बनेगी, जैसे आलू में कंद की साइज बनती है, वहीं पे लहसुन में भी जब लहसुन की कलियां का विकास हो रहा हो, कलियां मोटी बन रही हो, उस समय दोस्तों तना मोटा होगा, तभी ज़्यादा अच्छी साइज बनेगी। वहीं सेम दोस्तों यही काम करता है आलू की फसल में। आलू में भी अगर तना मोटा होगा, इसमें रस ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ चौड़ी होंगी, इनमें भोजन ज़्यादा इकट्ठा होगा, तभी आगे चल कर के ज़्यादा से ज़्यादा आलू की साइज बनेगी। यानी आलू की फसल में शुरुआती अवस्था से ही आपको स्टोरेज बढ़ाना है, और स्टोरेज बढ़ाने के लिए और साथ ही जड़ों का विकास, जो ह्यूमिक एसिड डालते हैं, ह्यूमिक एसिड के बजाय दोस्तों आपको इस्तेमाल करना है फुलविक एसिड आलू की फसल में। एक तो ह्यूमिक एसिड वाला काम हो जाएगा, जड़ों का विकास हो जाएगा, वहीं दोस्तों स्टोरेज बढ़ जाएगा। और साथ में आपने जैसे बेसल डोज में कोई फर्टिलाइजर डाले हैं
या पहले पानी के साथ में जैसे यूरिया वगैरह फर्टिलाइज़र आप डाल रहे हैं, वो भी अपटेक करे, पौधे अपटेक करवाने का काम भी फुलविक एसिड करता है। इसलिए ये दोनों फर्टिलाइज़र आपको लेने हैं यूरिया के साथ में। फुलविक एसिड लेना है दोस्तों 1 केजी, सीवीड लेना है आपको 2 केजी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये 80% शुद्ध वाले की मैं बात कर रही हूँ। अगर परसेंटेज कम वाला है तो आपको मात्रा बढ़ा करके लेना पड़ेगा, उसी अनुसार आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं 80% यूज करती हूँ तो उसी अनुसार मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, वही डोज मैं आपसे बता रही हूँ। इन्हीं के साथ में दोस्तों एक आलू की फसल में आगे चल कर के आप अलग अलग जैसे फॉस्फोरस है, पोटास है, इस तरीके के फर्टिलाइज़र डालेंगे, नाइट्रेट फर्टिलाइज़र जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है वो डालेंगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा सल्फेट फर्टिलाइज़र डालने का। इसलिए इसी समय आपको सल्फ़र का भी इस्तेमाल करना है। सल्फ़र भी दोस्तों पाउडर फॉर्म में 80% आती है, उसी सल्फ़र का इस्तेमाल करना है। 3 केजी आपको डालना चाहिए सल्फ़र फर्टिलाइज़र। सल्फ़र जो पाउडर फॉर्म में आता है उसका इस्तेमाल करना है। मैं शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ। पहले पानी के समय में यूरिया फर्टिलाइज़र 25 से 30 केजी और के साथ में सीवीड फर्टिलाइज़र आपको 2 केजी लेना है, फुलविक एसिड 1 केजी लेना है और सल्फ़र 80% वाला भी आपको लेना है। ये पहले पानी के समय किसान भाई डाल चुके हैं, नहीं डाले तो आपको ज़रूर डाल देना है। इस पानी देने के तुरंत बाद में आपको एक स्प्रे करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए आलू की फसल में मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन और पोटास 4 पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। एक की भी कमी रही तो नुकसान उससे ज़्यादा देखने को मिलेगा। मैग्नीशियम की कमी होगी तो हरापन नहीं रहेगा दोस्तों, पौधा ज़्यादा से ज़्यादा भोजन नहीं बनाएगा। कैल्शियम की कमी होगी तो आपने देखा होगा आलू में स्पॉट बन जाते हैं जगह जगह पे, आलू फटने की समस्या आती है बोरोन की वजह से। अगर कैल्शियम बोरोन दोनों की कमी हो गई तो स्किन ही नहीं बनती है। इतनी खतरनाक समस्या देखने को मिलती है आलू की फसल में। पोटाश की कमी होगी तो दोस्तों साइज नहीं बनेगी और साथ ही कीपिंग क्वालिटी इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती, आलू में चमक इतनी अच्छी नहीं आती है, स्टोरेज ज़्यादा अच्छा नहीं बनता है। तो ये पोषक तत्वों की पूर्ति करना आपको ज़रूरी है। अब आपने पहले पानी के समय में तो ये फर्टिलाइज़र डाल दिए, आप मैग्नीशियम वगैरह है इनका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? तो स्प्रे के रूप में पूर्ति कीजिए, पूर्ति करना ज़रूरी है। तो पानी देने के बाद में स्प्रे में आप फर्टिलाइज़र लेंगे, सबसे पहले तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है क्योंकि उसमें सल्फ़र भी आ जाएगा और आगे चल कर के ठंड है, रोगों से बचाना है तो सल्फेट वाले फर्टिलाइज़र ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट लेना है दोस्तों 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। 200 लीटर के पानी का घोल तैयार करना है। अलग से आप घोल तैयार करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट का। इसी के साथ में आपको लेना है जिंक सल्फेट 700 ग्राम लेना है दोस्तों, मात्रा आपको जरूर ध्यान रखनी है। इन्हीं के साथ में एक चीज़ आपको लेना है फेरस सल्फेट, वो भी 500 ग्राम लेना है। ये 3 चीज़ें हो चुकी हैं, मैग्नीशियम सल्फेट 1 केजी, जिंक सल्फेट 700 ग्राम, फेरस सल्फेट 500 ग्राम और इनके साथ में बोरोन आप अभी से ले लीजिए दोस्तों। बोरोन रहेगा तो जल्दी से अपटेक भी होगा और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बोरोन आप लेंगे सिर्फ 100 ग्राम। ये आप 200 लीटर में घोल तैयार करके और पानी देने के बाद में 1 दिन बाद में 2 दिन बाद में शाम के समय अपनी फसल में स्प्रे करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये स्प्रे कीजिए। आपकी फसल में पानी देने के बाद में जो कमज़ोर रहती है, थोड़ा सा वायरस जैसे पत्ते हो जाते हैं, पत्ते सिकुड़ जाते हैं, पत्ते चौड़े नहीं होते हैं, तो वो समस्या देखने को नहीं मिलेगी। ये काम करना है आपको आलू की फसल में 40 दिन से पहले पहले। अगर कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, ये स्प्रे के रूप में नहीं दिया है, तो 40 दिन से पहले ये कर देना है। अगर कोई विल्ट जैसी समस्या आ रही है, पौधे सूख रहे हैं, तो एक फंगिसाइड का भी आप अलग से स्प्रे निकाल सकते हैं, जो कि मेरा अलग से वीडियो आएगा। फंगिसाइड को लेकर के कंप्लीट अलग से वीडियो आएगा। अगर यहीं पे मैं डिस्कस करूँ तो रोको का आप स्प्रे कर सकते हैं, या केवल अगर सिंपल है, कोई समस्या नहीं है, तो आप दोस्तों साफ फंगिसाइड डाल सकते हैं। थोड़ी सी समस्या है तो आप रोको फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, या कस्टोडिया फंगिसाइड का। जैसे पत्ते पीलापन आ रहा है, तो अगेती झुलसा की समस्या बहुत ज़्यादा आलू की फसल में देखने को मिलती है, तो वहाँ पे आप कस्टोडिया या नेटिव फंगिसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं। 40 दिन बाद में आलू की फसल में क्या करना चाहिए, वो भी हर स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय अलग आपको फर्टिलाइज़र डालने होंगे, क्या मैनेजमेंट करना है उसके लिए मेरा आगे नेक्स्ट वीडियो आएगा। अगर आप आलू की खेती करते हैं तो दोस्तों चैनल को फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बार आलू पे हम कंप्लीट सीरीज लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। अगर ये नॉलेजफुल जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।